पे हम सबमिट किए और इसके बाद 20 नवंबर को ही हमारा ज्वाइनिंग हो गया। मतलब सेक्शन में आने के बाद हमारा ज्वाइनिंग बिल्कुल हो गया और 20 नवंबर से हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन गए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों का, उसमें कितना टाइम लगा था। मतलब जब तक एग्जाम शुरू हो गया था उसके बाद कितना टाइम ज्वाइनिंग तक में लगा था, तो उस पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों में से ही एक अन्य क्वेश्चन पूछा है विक्रम नाग जी ने, जिन्होंने लिखा था कि भाई एग्जाम से ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगा आपको बताओ। तो उन्हीं का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों में से भी बहुत सारा का डाउट रहा होगा कि अगर हम लोगों का एग्जाम शुरू हो जाता है, मतलब जो आप लोगों का वैकेंसी एग्जाम होने वाला है उसमें अगर एग्जाम शुरू हो जाता है, कोविड को हम लोग अगर इग्नोर करें, इसके बाद मतलब कोविड को नजरअंदाज करने के बाद हम बात करें, कोविड के कारण तो कुछ भी हो सकता है। एक साल हम लोगों का पहले बर्बाद हो चुका है पहले ही, इस बार क्या होगा वो तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो अगर हम उनको छोड़ते हैं, इस बार हम लोग अगर इस बात करते हैं कि हम लोगों को कितना टाइम लगा था, उसके हिसाब से आप लोग भी सोच सकते हैं कि अगर एग्जाम शुरू हो जाए और सब कुछ ठीक होने के बाद एग्जाम अगर शुरू हो जाता है, इसके बाद कितना टाइम ज्वाइनिंग तक लगता है, ये आप लोगों को कुछ आइडिया आएगा। तो उसी पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह का ग्रुप डी एग्जाम से रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करते हैं कि टोटल हम लोगों को ज्वाइनिंग तक में कितना टाइम लगा, कब हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का नोटिफिकेशन आया था 62,907 पोस्ट के लिए, उसका नोटिफिकेशन आया था 10 फरवरी 2018 को, और इसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था जो कि 12 मार्च 2018 तक चला था। और इससे आगे नोटिफिकेशन में जो एग्जाम डेट दिया था वो मार्च तक तो फॉर्म फिलअप हुआ, इसके बाद अप्रैल मई में एग्जाम डेट दिया था। नोटिफिकेशन ऐसा लिखा था कि एग्जाम जो है सो आपका अप्रैल मई में होगा, जो कि अप्रैल मई में नहीं हुआ था। वो एग्जाम हुआ था हम लोगों का 17 सितंबर से शुरू हुआ था, 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक, मतलब 3 महीना तक एग्जाम चला था। इसके बाद का आगे प्रोसेस जो आंसर की आया था वो आया था 12 जनवरी 2019 को, मतलब कि 1 महीना भी नहीं हुआ और आंसर की दे दिया था लगभग 25 दिन में। इसके बाद जो हम लोगों का रिजल्ट आया था वो आया था 4 मार्च 2019 को, मतलब 12 जनवरी को मेरा हम लोगों का आंसर किया था। इसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया था, ऑब्जेक्शन जिनका भी डाउट है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है उसके लिए, जिसमें हम भी 6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किए थे, जिसका लगभग 300 रुपया हमको पे करना पड़ा था। तो वो कुछ प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बाद हम लोगों का रिजल्ट जो है सो 4 मार्च को दिया था। और इससे आगे का प्रोसेस बहुत जल्द हुआ, क्योंकि इससे आगे का प्रोसेस जो है सो पीईटी करवाना, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और आगे का ज्वाइनिंग, ये सारा काम जो है सो आरआरबी करवाता है। मतलब जिस भी जोन से आप अप्लाई किए हैं वो जोन करवाता है। मतलब कि अगर आप जैसे मुंबई से फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका सीबीटी तो आपका नजदीक के एरिया में ही किसी शहर में हो जाएगा, लेकिन इससे आगे का प्रोसेस जो पीईटी है या डीवी है या फिर मेडिकल है, वो सभी आपको अपने जोन में जाके करना होगा और देना होगा। तो हम जो है तो गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिलअप किए थे, तो इससे आगे का जो भी प्रोसेस हुआ वो गुवाहाटी जोन से ही करवाया गया। तो गुवाहाटी जोन का हम डेट और टाइम बतलाएंगे। बाकी सभी का प्रोसेस, मतलब जितने भी आरआरबी हैं सभी का प्रोसेस साथ ही चलना शुरू हो गया था। तो जो हम लोगों का फिजिकल शुरू हुआ था वो हुआ था 29 मार्च को, मतलब 4 मार्च को रिजल्ट आता है और फिजिकल 29 मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 3-4 दिन चला था। जो कि मेरा फिजिकल जो है तो 30 मार्च को हुआ था, जो कि कटिहार में हुआ था, जो कि आरआरबी गुवाहाटी के अंदर में ही उसका डिवीजन है कटिहार। तो कटिहार में हम लोगों का सेंटर दिया था फिजिकल के लिए। इससे आगे डीवी जो है सो 16 मई से स्टार्ट हो गया, मतलब कि 1.5 महीना के बाद डीवी स्टार्ट हो गया, जो कि 15 दिन चला, मतलब 31 मई तक चला। उसमें मेरा जो डीवी हुआ था वो 23 मई को हुआ था, और इसका जो मेडिकल हुआ था, मेरा डीवी और मेडिकल साथ साथ ही होता है, तो इसका मेडिकल मेरा 27 मई को कंप्लीट हुआ था। मतलब कि बोला था उसमें कि 7 दिन के लिए आपको जो है सो आने का व्यवस्था कर लेना है, मतलब 7 दिन तक लग सकता है डीवी मेडिकल में। तो डीवी तो 1 दिन में हो गया। इसके बाद मेडिकल के लिए जो है सो मतलब मेडिकल हॉस्पिटल जो रेलवे का हॉस्पिटल है उसमें भेजा, कटिहार में ही भेजा था, तो वहां पे गए थे। तो इसके बाद जिस दिन गए वहां पहुंचे, मतलब 24 को वहां पहुंचे, 23 मई को तो मेरा डीवी हो गया। उसके बाद 24 मई को हम पहुंचे वहां, 24 मई को जो है सो डीवी नहीं हो पाया, और इसका 25-26 जो है सो शनिवार रविवार था, तो उस दिन हॉस्पिटल बंद था, मतलब जो ऑफिसर थे वो नहीं आए थे। इसके बाद सोमवार को हम लोगों का मेडिकल हुआ था, मतलब 27 मई को, मतलब इतना दिन 23 से 27 मई लग गया। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो जून जुलाई में हो जाना चाहिए था, मतलब ज्वाइनिंग का प्रोसेस
हो जाना चाहिए था, जो कि हम लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का जो आरआरबी गुवाहाटी है उस पे केस कर दिया गया था इस वैकेंसी को लेकर। यहाँ एसोसिएशन था वो केस कर दिया था, वो केस चल रहा था, इसीलिए हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बाकी दूसरे जितने भी आरआरबी है उस समय ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया था, जून जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों को कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, तो जून में नहीं हुआ हम लोगों का, जून जुलाई अगस्त कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद सितंबर में 5 सितंबर को हम लोगों को फाइनल लिस्ट आता है, मतलब जिसको हम लोग मेरिट लिस्ट बोलते हैं, वो आ गया 5 सितंबर को। इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस जो कि ज्वाइनिंग होता है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर भेजना और ज्वाइनिंग करवाना, वो डिवीजन करवाता है। मतलब जिस भी आरआरबी से आप भरे हैं, जैसे हम लोग गुवाहाटी से भरे हैं, गुवाहाटी में 5 डिवीजन आता है, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लमडिंग और तिनसुकिया। तो ये 5 डिवीजन जो है सो हम लोगों का आरआरबी गुवाहाटी में आता है। तो ये इस 5 डिवीजन में अलग अलग जो पैनल लिस्ट आया था उसमें दिया था कि आपका किस डिवीजन में पोस्टिंग होगा, और साथ ही दिया था कि आपका कौन सा पोस्ट है, ये दे दिया था फाइनल लिस्ट में। तो फाइनल लिस्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस जो है सो डिवीजन करवाता है। तो डिवीजन में उसका जो भी डॉक्यूमेंट था हम लोगों का, वो ट्रांसफर हो गया। तो मतलब डिवीजन से हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था, जो कि हम लोगों को चूंकि ज्वाइनिंग लेट हो गया था, इसलिए हम लोग जितना भी ज्वाइनिंग लेटर था वो सारा का सारा ईमेल के द्वारा भेजा गया था ईमेल पे, ताकि कम समय में ज्वाइनिंग जो है हम लोगों को करवाया जा सके, इसके लिए। इसके बाद जो है सो अक्टूबर से हम लोगों को, मतलब अक्टूबर 2019 से हम लोगों का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम लोग, मेरा ज्वाइनिंग लेटर 29 अक्टूबर को आया था, और उसमें लिखा था कि 18 नवंबर मतलब 18/11/2019 को आपको वहाँ लमडिंग डिवीजन के डीआरएम ऑफिस में प्रेजेंट होना है। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट सारा था उसमें दिया था कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। तो इसके बाद वो लेकर हम वहाँ पहुंचे 18 अक्टूबर को, मतलब 17 अक्टूबर को पहुंचे थे। इसके बाद 18 अक्टूबर को ही जाकर वहाँ पे डीआरएम ऑफिस में जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सबमिट किए। उसके बाद बोला कि आप कल आइए। तो एक दिन हम जो है सो वहाँ पे रुके थे 18 नवंबर को। तो 19 नवंबर को फिर गए, तो वहाँ पे हम लोगों को सेक्शन अलॉट किया गया, मतलब कि आप इस सेक्शन में जॉब कीजिएगा, जो कि हम लोगों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा चूज करना कि किस सेक्शन में दिया गया। तो नेक्स्ट डे जो 19 तारीख को हम लोगों को ये जो है लेटर दिया गया। उसके बाद वो लेटर लेकर उसी दिन हम लोग पहुंच गए जिस सेक्शन में हमको अलॉट किया गया था, जो कि होजाई सेक्शन में हम लोगों को अलॉट किया गया था, होजाई सेक्शन। तो हम आगे होजाई सेक्शन 19 तारीख को। तो फिर उस दिन रात हो गया तो हम लोग 20 तारीख को, 20 नवंबर को ऑफिस में जो है सो डॉक्यूमेंट वो जो हमको दिया था, 2 पेज दिया था, उसमें से एक पेज खुद के पास रखना था, दूसरा पेज वहाँ सबमिट करना था। यहाँ सेक्शन में आने के बाद जो हम लोग का ऑफिस था उसमें, तो 20 नवंबर को वो जो पेज दिया था वो जाके वहाँ पे हम सबमिट किए, और इसके बाद 20 नवंबर को ही हमारा ज्वाइनिंग हो गया। मतलब सेक्शन में आने के बाद हमारा ज्वाइनिंग बिल्कुल हो गया, और 20 नवंबर से हम जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन गए, और उसी दिन से हम लोगों का जो है सो सैलरी बनना स्टार्ट हो गया। तो उस दिन हम लोगों से क्या काम करवाया, तो उस दिन कुछ खास काम तो नहीं करवाया। एक तो वैसे ही लेट हो गया, मतलब 10-11 बज गया था। इसके बाद कुछ थोड़ा ही काम ऑफिस में ही कुछ काम था, कुछ तो वो करवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोगों को जो है थोड़ा काम करके सेक्शन में ही रखा था। 3-4 दिन वहाँ छोटा मोटा काम दिया था। उसके बाद जो है 3-4 दिन के बाद हम लोगों को गैंग अलॉट कर दिया गया, मतलब स्टेशन जिसको बोल सकते हैं आप, स्टेशन अलॉट कर दिया गया। तो जहाँ यहाँ आके हम रह रहे हैं। तो ये जो मेरा स्टेशन है वो हम लोग ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ आके हम ड्यूटी कर रहे हैं और स्टेबल है यहीं पे। उसी दिन से हम बात करते हैं कि टोटल कितना टाइम लगा ज्वाइनिंग तक, मतलब एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगा। तो मेरा एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को 2018 को, और ज्वाइनिंग हो गया 20 नवंबर 2019 में। तो 20 नवंबर 2019 से हम जो है सो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और उस दिन से हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हैं। तो हम लोगों के ज्वाइनिंग में लगभग 1 साल लग गया, जो कि दूसरे जोन जो भी था उनमें बहुत कम टाइम में हो गया। हम लोगों को थोड़ा केस के लेकर ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरा जो एक दोस्त है, मतलब गांव का ही एक जो जिनका सिलेक्शन हुआ मुंबई जोन में, तो उनका ज्वाइनिंग जो है जुलाई में हो गया। तो समझिए दिसंबर तक तो एग्जाम चला, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 7 महीना में उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर सब कुछ ठीक हो गया, एग्जाम शुरू हो जाता है, तो 7 से 8 महीना में आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके वो भी हमें बता सकते हैं। लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।